तो हम लोग का एक्सरसाइज 2C पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 2D करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 2D का। 2D में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसा देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले से भी था, पहले वाला में भी था। ठीक है, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को, ठीक है, 4 को भाग कितना से देना है, x माइनस 1 से भाग देना है। x माइनस 1 से भाग देना है ना, तो सिर्फ हम लोग को शेषफल बताना है। तो शेषफल बताने के लिए जिससे भाग दिया जाता है उसमें से x का मान निकाल लिया जाता है। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, x माइनस 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो 1 इधर माइनस में है तो उस तरफ चला जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1, है ना, यानी सिर्फ 1 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आया, x। अब x का मान 1 आया है, इसी को इसमें रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 में रख देते हैं। x की जगह कितना रखना है, 1, 1 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस में 2, और x की जगह कितना रखना है 1 प्लस में 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में 4। 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, 3। यानी कितना इसका शेषफल हो जाएगा, 3 है जो इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 है जो इसका शेषफल हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कि यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 है, p है जो माइनस 1 है, बराबर 2 हो, ठीक है, तो बोला गया है कि px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, जो बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए ये p है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, px बराबर में 2। अब देखिए यही x की जगह पे तो -1 लिखा हुआ है ना, यही x की जगह पे -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही 1 को हम लोग यहाँ मान रख देते हैं, -1, और पहले से +1 है, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। अब इसी को तो 2 के बराबर दिया हुआ है, तो 2 के बराबर इसी है ना, यही है। x प्लस 1 वाला का मान जितना 0 आया है ना, यही तो 2 के बराबर दिया हुआ है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए तीसरा में अब आते हैं हम लोग। तीसरा में दिया हुआ है कि यदि बहुपद px के लिए अबर है जो p है जो -a है, ठीक है, बराबर में 0, तो px का गुणनखंड लिखे। तो देखिए a है जो किसके जगह पे दिया हुआ है, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, px बराबर 0। तो a है जो -a है जो किसके जगह पे दिया हुआ है, x के जगह पे दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि x बराबर -a, ऐसे बोल सकते हैं ना, x बराबर -a। अब देखिए x बराबर -a, अगर a को भी x तरफ लाना है तो क्या करना होगा, a है इधर माइनस में, x तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी x प्लस a बराबर क्या, 0। यानी x प्लस a ही इसका गुणनखंड हो जाएगा, x प्लस a एक गुणनखंड हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ करते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। सबसे पहले 4 का ए में देखिए क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को भागा किससे देना है, x प्लस 2 से। तो बताएं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, जब शेषफल पूछे तो हम लोग जो x प्लस 2 जिससे भागा देना रहता है ना, वहाँ से x का मान निकालते हैं। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यही x का मान को हम लोग जिसमें भागा देना है उसमें रख देते हैं। तो 2 है तो 2, x की जगह कितना रखना है, -2, -2 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस x की जगह कितना रखना है, -2, फिर माइनस में ये वाला 6 है। ठीक है, चलिए ये 2 है तो 2 रहेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 होता है, प्लस और माइनस ये हो जाएगा 2 और -6। ठीक है, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, -2 और -6 कितना हो जाएगा, -8, 8 में से 8 चला जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल
0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चौथा का ए था, चौथा का बी कर लेते हैं। चौथा का अब हम लोग बी करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा का बी, चौथा का बी में दिया हुआ है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो p 3 का मान कितना होगा। तो देखिए बोला गया है px का एक गुणनखंड कितना हो, x माइनस 3 हो, तो x माइनस 3 से हम लोग x का मान निकाल देते हैं। x माइनस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 के बराबर, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग को बोला है ना p 3 का मान निकालना है, p 3 का मान यानी p x का मान निकालना है, x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है दिया हुआ है क्या कि x माइनस 3, ठीक है, बराबर में 0 रहेगा, x की जगह कितना रख देना है, x की जगह 3 रखना है, तो 3 माइनस 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 0 आंसर हो जाएगा। चलिए अब सी में दिया गया है कि यदि बहुपद क्यू एक्स के लिए क्यू 4 बराबर 0 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। क्यू एक्स के लिए, ठीक है, क्यू एक्स के लिए, क्यू एक्स के लिए क्यू 4 बराबर है जो 0 है। तो देखिए बार बार हम बोल रहे हैं क्यू यानी ई ऐसे लिखा हुआ है, यानी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर में 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बराबर में 4, क्योंकि एक्स का मान ही 4 दिया हुआ है। अब 4 को एक्स तरफ ले आते हैं, एक्स तरफ ले आएंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 0, यानी इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4। ठीक है, चलिए अब डी भी वैसे ही करना है। फिर से बोला है पी एक्स के लिए, ठीक है, किसके लिए बोला है, पी एक्स के लिए, और पी एक्स के लिए क्या बोला गया है, पी माइनस 1 बराबर में क्या, 2। ठीक है, इतना। अब देखिए फिर बोल रहे हैं कि पी एक्स यानी अगर एक्स का मान कितना है, -1 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स बराबर -1, ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्स बराबर -1, -1 को एक्स तरफ ले आते हैं तो कैसे लिख देंगे, एक्स प्लस 2 लिखेंगे ना, एक्स प्लस 2, और बराबर में क्या, पहले से बराबर में 2 दिया हुआ है, यानी इसका गुणनखंड एक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, कोई दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए हम लोग चौथा का डी करते हैं। डी नंबर, डी में दिया हुआ है कि पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए, ठीक है, पी एक्स के लिए क्या, पी एक्स के लिए पी माइनस 1 बराबर 2 है, 2 है, तो पी एक्स माइनस 2 का मान निकालना है, 2 का गुणनखंड निकालना है, पी एक्स माइनस 2 का गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पी एक्स यानी एक्स का मान दिया हुआ है इसमें -1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स बराबर -1, और ठीक है एक्स बराबर -1 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बराबर -1। अब देखिए हम लोग को क्या कहता है कि -1 को एक्स तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, यानी एक्स प्लस 1 बराबर में ये क्या है, 2 है, 2 है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग से बोला गया है ना कि पी एक्स माइनस 2 का मान निकालना है, पी एक्स माइनस 2 का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह देखिए एक से यहाँ है, 1 को हम फिर से उधर ही भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पी एक्स की जगह कितना रख देना है,
एक रख देना है। 1 माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1 आ जाएगा आंसर, वो भी माइनस में। ठीक है, फोर का डी कर रहे थे हम लोग, फोर का डी करते हैं। दिया हुआ है कि पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए, ठीक है, पी एक्स के लिए पी माइनस 1 है बराबर 2 हो, तो पी एक्स माइनस 2 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, देखिए पी एक्स बराबर है से 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, यानी बोल सकते हैं कि एक्स बराबर -1। -1 को अगर एक्स तरफ ले आए तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर में 2, यानी इसका गुणनखंड एक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1। चलिए अब हम लोग आते हैं पाँचवा नंबर पे। पाँचवा नंबर में भी देखिए बोला गया है कि शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें, जबकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो करना कुछ नहीं है। पाँचवा के ए देखिए, ए में क्या है, लिखा हुआ है px बराबर में x का पावर 3 प्लस 4x प्लस 2, और भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है हम लोगों का x प्लस 2। ठीक है, तो भाजक में से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x जहाँ वहीं रहेगा, 2 इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, -2 में हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ x आया है ना वहाँ हम लोग -2 रख देंगे। ठीक है, इसमें रखते हैं, x की जगह कितना रखना है, -2 रखना है, यानी यहाँ -2 का क्यूब करना होगा, प्लस में 4x है तो 4 गुना में -2 प्लस में 2। ठीक है, p -2, देखिए -2 को अगर क्यूब करना है तो -2 गुना -2 गुना -2, कैसे गुना होगा, सबसे पहले नंबर को गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ई माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस बन जाएगा, अब प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा, यानी यहाँ कितना लिखा आ जाएगा, -8। ठीक है, प्लस में 4 है तो 4, और 4 दूनी कितना होता है 8, साथ में माइनस है तो माइनस भी लिखा जाएगा, -8 प्लस में 2। ठीक है, p -2 बराबर है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी -8 और -8 कितना हो जाएगा, -16 प्लस में 2। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 16 में से 2 जाएगा 14। साइन किस चीज़ का, बड़ा नंबर कौन सा है, 16। 16 किस चीज़ में है, माइनस में है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यानी पाँचवा का बी, 5 का बी पे आ रहे हैं। बी में दिया हुआ है पी एक्स बराबर में 4x का पावर 3 प्लस 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 नहीं है, माइनस है यहाँ पर, -4x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और इसका भाजक कितना दिया हुआ है, इसका भाजक है जो x माइनस 2 दिया हुआ है। सबसे पहले भाजक में से हम लोग मान निकाल लेते हैं, x माइनस 2 दिया हुआ है तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखते जाते हैं, p 2 4 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में x यानी 2 माइनस 4। ठीक है, p 2 4 है तो 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 3 है तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 2 दूनी 4 माइनस 4। ठीक है, p 2 4 8 कितना होता है 32, 3 चौके 12, प्लस में 4 और माइनस में
4, ठीक है। तो E4 से E4 तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P2 बराबर में 32 में से 12 जाएगा तो कितना चला जाएगा, कितना बचेगा, 32 में से 12 जाएगा तो 20 बच जाएगा, तो यही 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी शेषफल हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग शेषफल निकाल रहे हैं, तो 20 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल। चलिए सी नंबर, सी में दिया हुआ है, कहाँ है, सी में भी वैसे ही है, पी एक्स बराबर में 4x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 भाजक, भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक है जो x प्लस 1 दिया हुआ है, भाजक में से हम लोग x प्लस 1 में से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 को 0 को बराबर रख देते हैं, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, यानी आप जहाँ जहाँ x आया है वहाँ -1 रख देना है, ठीक है। चलिए p -1, 4 है तो 4 लिख देंगे, x का मान कितना, -1, यानी -1 का क्यूब, बीच में माइनस है तो -3, x की जगह पे -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2, x की जगह -1 माइनस में 4, ठीक है। p है p -1, ठीक है। 4 है तो 4, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस वाला नंबर है, 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में ही रहेगा, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा, -1, माइनस 3 का 3 ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। प्लस में 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाता है, और माइनस में ये 4 है, ठीक है। p -1 बराबर 4 को अगर -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाता है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला -2 हो जाएगा और ये -4 है, तो सारा है जो माइनस में है, ठीक है। p -1, चलिए कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे जो देखिएगा, -4 और -3 हो जाएगा कितना, -7, -7 और -2 हो जाएगा कितना, -9, -9 और -4 कितना हो जाएगा, -13, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, -13, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग डी में, क्वेश्चन डी, ठीक है। डी में क्या है, डी में भी वही दिया हुआ है, पी एक्स बराबर में x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका भाजक कितना है, इसका भाजक है जो x माइनस 1 है, भाजक से हम लोग निकाल लेते हैं मान x का, x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, p 1 बराबर में x की जगह 1 रखेंगे पावर 4 प्लस में x की जगह 1 रखेंगे पावर 3 माइनस 2, x की जगह 1 रखेंगे स्क्वायर प्लस में x की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, p 1, ठीक है। 1 का पावर 4, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। 1 को फिर से 3 बार गुना करना है तो 1 ही रहेगा, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। अब चलिए p 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2, यही इसका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए पाँचवा का ई, पाँचवा का ई क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर में है x का पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसमें भाजक कितना दिया हुआ है, इसमें भाजक है जो x माइनस a दिया हुआ है, यहाँ से फिर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x का मान कैसे निकालेंगे, बराबर में 0 रखकर, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ a रखते जाएंगे, सिंपल दम, p x की जगह a, x की जगह a और पावर में 3 माइनस a, पहले ये है या 9 है, आ गया a है पहले से, तो a पहले से रहेगा, और x के जगह पे a और पावर 2 प्लस में 6 है, x के जगह a माइनस a, ठीक है। p a बराबर a का पावर 3 यानी a क्यूब हो जाएगा, माइनस में a पहले से है
और ए का पावर 2 यानी ए स्क्वायर को ए में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 3 प्लस में 6 को ए से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस में ए, ठीक है। पी ए बराबर ये ए क्यूब में से ए क्यूब चला जाएगा यानी ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, 6a माइनस ए, 6a में से भी ए के चला जाएगा तो कितना ए बचेगा, 5a। तो यही इसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है, शेषफल हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जिसे भी हम लोग कर लेते हैं। एफ नंबर 5वां का लास्ट है। एफ में दिया हुआ है पी एक्स बराबर में 4 एक्स का पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस में 4। भाजक इसका कितना दिया हुआ है, भाजक है जो बट्टा में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस 1/2 दिया हुआ है। सिंपल है, यहाँ भी हम लोग भाजक में से x का मान निकालेंगे। x बराबर इसके बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देते हैं, ठीक है। x जहाँ है वही रह जाएगा, 1/2 इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हम लोग का x आया है वहाँ वहाँ हम लोग -1/2 लिखते जाएंगे। p x के जहाँ -1/2, 4 x के जहाँ -1/2 और पूरा पे क्यूब माइनस 3 एक्स के जहाँ -1/2 पूरा पे 2 पावर प्लस में 5 एक्स के जहाँ -1/2 प्लस में 4, ठीक है। p -1/2 है तो -1/2, ठीक है, 4 है तो 4 ऐसा गुना में लिख देते हैं, ठीक है। -1 का अगर क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, ठीक है। बट्टा में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, -3 है तो 3 गुना में, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुना -1 बट्टा में 2 प्लस में 4, ठीक है। इतना कोई दिक्कत है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और आगे करने के लिए थोड़ा सा पेज खोल देते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। चलिए p -1/2, ये 4 से हम लोग 8 को काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। अब ये वाला गुना कर देते हैं तो -3 गुना 1 तो -3 बट्टा में 4, और ये वाला 5 को अगर -1 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा बट्टा में 2 प्लस में 4, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ तो आता ही है सभी को, नहीं आता है, आता है, सब 9th क्लास में है, इतना भी नहीं आएगा। 2 4 2 इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो सभी का अगर एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 4। 2 से 4 कितना बार में कटता है, 2 बार में, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, ठीक है। 4 से 4 1 बार में, तो 1 से -3 में करेंगे तो -3, ठीक है। 2 से 2 बार में तो -10, 1 से 4 बार में तो 4 चौके 16, ठीक है, दिख रहा है ना। p -1/2 बराबर में, अब चलिए जोड़ देते हैं हम लोग, -2 और -3 -5, -5 और -10 -15, और 16 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 इसका शेषफल आ जाएगा, ठीक है, 1/4 इसका शेषफल आ जाएगा। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।